नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर हब पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज की क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं तो आपके सामने उपस्थित हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, गणित है, बुक है चित्रा प्रकाशन और पाठ का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। कौन सा पाठ है? तो 3 और बहुविकल्पीय प्रश्नों पर यहाँ चर्चा करने वाले। ठीक है, तो चलिए ध्यान से आप लोग समझिएगा सारे प्रश्नों को। जो प्रश्न ना समझ में आए तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ। ठीक है, चलो आइए फिर चलते हैं, बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और आपको प्रश्न बढ़िया से दिख रहा होगा। चलिए, प्रश्न दिख रहा है मेरे हिसाब से तो ठीक से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जरा यहाँ क्या दिया हुआ है, निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। मतलब यहाँ पर केवल एक ही उत्तर सही रहने वाला है, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो समीकरण x बराबर 7 को दो चरों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब इसको आप पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज में, तो कैसे लिखेंगे देखो, मैं इसी में लिख देता हूँ। x माइनस 7 बराबर 0 होता, या यहाँ पर सारे टर्म को लिखना है तो x के साथ कोई गुणांक नहीं तो 1 लिख दूंगा मैं। फिर यहाँ पर प्लस लगाऊंगा, 0 y लिखूंगा, y टर्म नहीं है तो लिखना पड़ेगा, और माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। मिला लो कौन सा ऑप्शन सही है तो कहोगे सर 1x 0y। यस, 1x 0y। अब इक्वल में 7 के दिए थे, माइनस में है, उधर भेजो तो क्या होगा प्लस। मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। या मैं लिख देता हूं इसे 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू होगा 7। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो दिख रहा है ना। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये मेरा है दूसरा प्रश्न। ठीक, चलो लिखा है 2,0 रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k? कहोगे सर यहाँ पर देखो जरा, ये वैल्यूज दिए हुए हैं। ऊपर होता है पहला वाला x, दूसरा होता है y। ये x की वैल्यू फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली y की वैल्यू होती है, तो 2 इंटू रखेंगे। x की वैल्यू 2 है, प्लस 3 इंटू हो जाएगा 0 इक्वल टू k दिया हुआ है 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चों, और ये होगा 0 बराबर हो जाएगा k। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलो आइए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। बोला गया रैखिक समीकरण 2x माइनस 5y बराबर 7 का, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन बताना है, का एक अद्वितीय हल है कि दो हल है कि अपरिमित रूप से अनेक हल। ध्यान सुनिए, कोई भी आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल ही होते हैं। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे तो सर ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके डन, चलो आइए बढ़ते हैं। तो तीसरा हो गया, चौथे की ओर यहाँ पर घूमते हैं। x बराबर 5 y बराबर 2 निम्नलिखित रैखिक समीकरण का एक हल है। किस समीकरण का हल होगा ये आपको ढूंढना होगा। कैसे ढूंढेंगे? यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, जो आपके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे, वही हमारा समीकरण सही हो जाएगा। चलो देखते हैं। यहाँ भाई x की जगह पे 5 रखूंगा, प्लस y है 2 गुणे 2 होगा, 2 दूनी 4 5 9 बनेगा। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। x के स्थान पे 5 रखना है, 5 गुणे 5 प्लस 2 गुणे y के स्थान पे 2 रखना है। 5 पचे 25 4 29 होगा। दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। ओके, चलो यहां होगा 5 प्लस 2, 5 2 7। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? चलो आइए बढ़ते हैं फिर आगे। लिखा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण 2x प्लस 0y प्लस 9 बराबर 0 के किसी भी हल का रूप होता है। यहां पर भी वही सिस्टम है, वैल्यूज को रखेंगे, चेक करेंगे, जिसमें पुटअप करने पर सही वैल्यू आएगी वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं। और यहां पर पहली वैल्यू रखता हूं, 2 गुणे होगा माइनस 9/2 प्लस होगा 0y और प्लस 9 बाएं पक्ष में रखूंगा, दाएं पक्ष लाना होगा, 2 से 2 कट गया, ये माइनस 9 है, ये 0 वाइस कोई मतलब नहीं, प्लस 9 है। देख लो दाया पक्ष आ गए कि नहीं आ गए? बिल्कुल सर आ चुका है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। देखिए यहाँ माइनस एम था, वाई के स्थान पे मैं एम रख देता हूँ, इसको मैंने नहीं रखा, आप रखना चाहते हो तो रख दो। देखो 0 था, वाई के स्थान पे रखता मैं माइनस एम, तो आप जानते हैं इसको रखूंगा 0 ही आएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो -9 + 9 क्या होगा 0।
तो यहाँ हमारा दायां पक्ष आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलो लॉजिक समझ में आया? कहोगे बिल्कुल सर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलता हूं। देखिए ये 6वां प्रश्न है, वैसा ही प्रश्न है, डोंट वरी। बस यहाँ पे ज्यादा वैल्यूज दे दी गई हैं आपको, ज्यादा सोल्यूशन दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सब में आप ऐसे चेक कीजिए। ठीक, चलो आओ आइए चेक करते हैं फर्स्ट नंबर में कि फर्स्ट नंबर में सही होगा मेरा कि नहीं सही होगा। तो देखो जरा यहाँ पर भाई -2, 2 है, यहाँ रखूंगा 2 माइनस, और यहाँ पर x के स्थान पे -2 रखूंगा पहले, और 2 + 2 ये तो 4 हो जाएगा। ये नहीं सही हो सकता, एक ही में नहीं फिट बैठा, दूसरे में क्या चेक करूंगा। -2 + 2 विल बी इक्वल टू 0, फिट है। 0 + 0 रखूंगा तो भी 0 ही आएगा, 2 - 2 रखूंगा तो भी 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलो आओ, तो ये हो गया हमारा बी नंबर। कैसे समझ में आया ना? चलो आओ बढ़ते हैं आगे। आई लिखा हुआ है समीकरण, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, थोड़ा ब्लरी है बट कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्लरी है लेकिन मुझे लगता है कि दिख जाएगा। चलो लिखा समीकरण ax + by + c = 0 के धनात्मक हल सदैव स्थित होते हैं। धनात्मक हल किस चतुर्थांश में होते हैं आप बता सकते हैं? तो कहोगे सर धनात्मक हल जो होते हैं प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। किसमें होते हैं? प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। क्लियर? चलो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पर। चलो अब ये हमारा आ गया, यदि हम किसी रैखिक समीकरण को एक शून्योत्तर संख्या से गुणा करें या भाग दें तो उस रैखिक समीकरण का हल बदल जाता है, वही रहता है, केवल गुणा की स्थिति में बदलता है, केवल भाग की स्थिति में बदलता है नहीं। ठीक है, हल वही रहता है, चाहे गुणा करें चाहे भाग करें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलो किसी से भी गुणा करेंगे वही संख्या आएगी। 8वें का हो गया यहाँ पर बी नंबर। 9वें पे चलता हूं, देखना जरा ध्यान समझना। x बराबर 1 और y बराबर 2 है, x और y में कितनी रैखिक समीकरण संतुष्ट होती है? x और y की जो वैल्यूज है अगर हम यहाँ पर रखें तो भाई यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 1 y बराबर 2 के लिए यहाँ पर कई रैखिक समीकरण संतुष्ट हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा? सी। ऑप्शन नंबर होगा सी करेक्ट। ठीक है ना, बहुत सारी समीकरण यहाँ पर संतुष्ट हो सकती हैं, समझ गए, रैखिक समीकरण के लिए। चलो आगे बात करो 10वें नंबर। तो यदि x बराबर 3 y बराबर -2 है तो करें का एक हल है तो k का मान। वैसा ही सवाल जो पीछे करके आए हैं, 2 गुणे x के स्थान पे 3 + 5 गुणे -2 क्या आएगा? 2 तिहाई 6, यहाँ पर -5 दूनी 10, 6 में से 10 गए -4 हो जाएगा। तो -4 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलो आइए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11वां नंबर, x + 3y बराबर दिया हुआ है 10 पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक हैं। तो चलो इनमें से चेक किया जाए, वैसे ही चेक करेंगे बिंदु जो दिए हैं आपको। x की जगह पे 3 रखेंगे, प्लस है 3 गुणे y के स्थान पे 1, 3 3 6 आएगा, नहीं बैठेगा फिर। दूसरा 1, 3 है, 1 + 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 1 10, मतलब ये ऑप्शन हमारा फिट बैठ रहा है, तो और कहीं चेक करने की आवश्यकता नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। ये आ गया 12वां नंबर, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। एक्स अक्ष पर तो एक्स अक्ष की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वाई पे 0 होगा, तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मतलब एक्स यहाँ पर हो जाएगी और वाई अक्ष पे क्या हो जाएगा? 0, मतलब एक्स कामा 0। ओके, चलो आइए बढ़ते हैं 12वें के बाद 13वें नंबर पर। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का रूप होता है, वाई पे कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी लेकिन एक्स पे 0 रहेगा, मतलब एक्स पे 0 है, एक्स पे 0 है, वाई पर वैल्यू, वाई पर यहाँ बी है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा 0 कामा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट नंबर, 14वां नंबर देखना, ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर y बराबर x हो स्थित किसी बिंदु का रूप होता है, y बराबर x स्थित बिंदु का रूप क्या होगा भाई? y बराबर x का मतलब होता है दोनों बराबर बराबर, a, a, तभी तो आएगा बराबर बराबर ना, इनमें कहीं पे बराबर आने के चांस है नहीं, तो a, a होगा तभी ये बराबर होगा। ओके, चलो आइए चलते हैं 14वें के बाद 15वें नंबर। a, a रूप का बिंदु सदैव स्थित होता है। अभी देखो वही बात हुई थी, रेखा y बराबर x, रेखा y बराबर x पर, समझ गए? चलो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। 15वें के बाद यहाँ 16वां नंबर है। a, a का रूप सदैव रेखा पर स्थित होता है। a, a है, इसका मतलब क्या होगा?
भाई शून्य आना चाहिए यहाँ पर सॉल्व करने पे, तो a माइनस ए बराबर होगा शून्य। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो a और माइनस ए बराबर क्या होगा शून्य। ठीक है ना। चलो आइए बढ़ते हैं फिर 16 के बाद नेक्स्ट नंबर की ओर। ये हमारा 17वां नंबर लिखा, समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 और 2x प्लस वाई बराबर 5 का हल है। यहाँ पर दोनों जगहों पर वैल्यूज रख के चेक करना होगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। x के स्थान पर रखूंगा 5/3 प्लस होगा 2 गुणे 5/3, इसमें रखिए 5 5 2 10, देखो 5 प्लस 10/3, तो 10 5 15 बटे होगा 3 और 3 पचे होगा 15, तो ये तो आ गया दायां पक्ष, मतलब ये तो फिट बैठ रहा है। इसमें भी चेक करो, तो 2 गुणे 5/3 प्लस 5/3, 2 पंचे 10 5 15, ये भी फिट बैठ जाएगा। ठीक है, 10/3 प्लस 5/3 हर समान है 15/3, 3 पचे होगा 15, यहां भी हमारा फिट बैठ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। समझ गए। चलो आइए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया प्रश्न खत्म, प्रश्न खत्म। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट और चैप्टर भी होता है कंप्लीट। आपको जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलता हूं, तब तक के लिए भैया। अब कल से हम लोग लाइव क्लास में जुड़ रहे होंगे, टाइम आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, शॉर्ट के जरिए। तो फिर चलता हूं, मिलूंगा आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए भैया जी राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।